बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मरियम खान, मुआज अहमद गिलानी, जो कि एनोनिमस हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। इनका आज इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है फॉर सम रीजन। बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कैसे हैं आप दोनों बाय द वे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी मॉम, बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती जबरदस्त। हूँ आप लोग दोनों भी खैरियत से होंगे। जी जी, हम बिल्कुल बखैरियत हैं। आज की जो हमारी बहसो तकरार है उसके अंदर हम बड़े स्कैटर्ड किस्म के टॉपिक जो हैं वो उनके ऊपर बात करेंगे। और मुआज की जो है शुरलियां उसमें हम सुनेंगे और मरियम के तज्जिये सुनेंगे, जो मैं कहूँगा खासे घरेलू तज्जिये आजकल कर रही हैं। और देखते हैं इसके ऊपर हम कैसे लेकर चलते हैं प्रोग्राम को। और मैं भी आधा सो रहा हूँ तो पता नहीं कैसा चलता है प्रोग्राम एनीवेज। तो इमरान खान साहब ने जनाब यूनाइटेड नेशंस के साथ तकरीर की है, और एक यार मुझे मेरे दोस्त ने मना किया कि यूथिया नहीं कहना, क्योंकि इन एक्चुअल देयर इज अ बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्ड। तो मैं जो हूँ ना आजकल यूथ कह के आगे 2 डैशेस लगा देता हूँ। तो तो ये जो हमारी यूथ डैश डैश है, उसने एक ने कहा कि यार मुझे बड़ा फख्र है इमरान खान ने जो तकरीर की है यूनाइटेड नेशंस में। तो आपने भी कुछ ना कुछ तो सुना होगा मुआज। मैंने सुना बड़ी अच्छी तकरीर की है, या आपने उसको इग्नोर कर दिया वैसे बाय द वे? वैसे आजकल सच्ची बात है, कौमे यूथ जो है ना, डैश डैश डैश, उनमें जो एक्चुअल जो थोड़े बहुत भी लोग हैं ना, जिनके अंदर थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई है, अब वो इस तरह की चीजों को इग्नोर शुरू हो गए हैं। और मैं वो वैसे तकरीर सुनते हुए कुछ अच्छी बातें जरूर की हैं, बट मैं कुछ तकरीर में यही सोच रहा था कि वो कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो बहुत सारे लोग कहा जाता है ना कि ये नशा कर लेता होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि इस वक्त तो नहीं करना चाहिए वाली बात थी, कि थोड़ा सा इसको हम साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा। तो मैं कुछ तकरीर सुनते हुए मैंने ये जरूर सोचा था, बट कुछ बातें जरूर अच्छी की हैं। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहिए और गलत बातें जो है ना उनको डिस्कस करके मुआज को शर्मिंदा मत करें। इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे कि हमने अच्छा मरियम, आपको मौका मिला वैसे तकरीर सुनने का बाय द वे? क्या कैसे क्या हम मैंने तकरीर बिल्कुल सुनी। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि मैंने कश्मीर इशू और अफगानिस्तान इशू जो वो डिस्कस कर रहे थे कि अभी कि हाउ दे काइंड ऑफ जो उनका रिटेलिएशन थी, व्हेन जो हमें कोलैबोरेटर्स कह रहे थे, जो भी आपने शेयर किया, उसी के बारे में मैंने आपको कहा था। मैंने भी यही 2 बातें सुनी है पूरी स्पीच के। जो नकात हैं वो अगर अगले शो में नोट डाउन करके हम ले आएंगे। नहीं हम बिल्कुल, मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा ना खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। बेचारों को क्लास तो सारे लेते हैं, हम जरा अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। खान साहब ने सिर्फ जो कश्मीर इशू पे चंद बातें की ना, वो बड़ी अच्छी थी। जो उन्होंने अली गिलानी साहब के बारे में जो बात की थी, जो कश्मीर के बहुत बड़े लीडर थे और जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, डेफिनेटली दैट्स कंडेमनेबल। जो भी इंसान मरता है, चाहे वो आपका दुश्मन हो, जैसा भी हो, उसके लिए आपको कम से कम जो है उसके मरने के बाद उसकी जो आखिरी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात उनकी ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब वो शुरू हो गए कि जनाब इंडिया में इतने लोग मिसिंग हैं, इतने कश्मीरी मिसिंग हैं, फलान है ढमकान है, तो मैं वैसे ये सोच रहा था कि शायद वो बलूचिस्तान के लोगों पे भी बात करें कि बलूचिस्तान के लोग बड़े मिसिंग हैं, बहुत से पश्तून आजकल बड़े मिसिंग हैं, उनको भी उठा के ले जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं, उनको भी कोई नहीं, उनका भी कोई वाली वारिस नहीं होता, उनको भी बरियल जो है वो नहीं दिया जाता, उनकी मस्शुदा लाशें मिलती हैं। मेरा ख्याल था शायद वो इस बारे में भी बात कर लें। बरियल वो एक मोर ऑफ लोकल इशू हो जाता है। उन्होंने इस वक्त इंटरनेशनल इश्यूज इंडिया भी कहता है हमारा लोकल इशू है, फिर तो ये और तो मैंने अभी आपसे एक वीडियो, मैंने आपसे यूट्यूब की एक वीडियो शेयर की है बिटवीन 2 गर्ल्स, वन फ्रॉम पाकिस्तान। वो खासी लंबी वीडियो, एक्चुअली 10 मिनट की है। आई होप कि हम लेकिन एटलीस्ट अगर आप वो सुनते तो पता चल जाता कि किस तरह पाकिस्तानी लड़की ने लाजवाब किया। वाह वाह, लाजवाब। नहीं, हम उसको ना नेक्स्ट पॉडकास्ट में लाजमी शामिल करेंगे। आई डोंट नो क्यों हर जगह जहाँ पाकिस्तान इंडिया बैठता है वहां ना एक
वॉर जोन मुकाबला चल पड़ता है। जिस तरह से खैर उसके ऊपर हम एक अलहदा से बात करेंगे। हमारे जो रमीज राजा साहब हैं, नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी कहा है कि हम अब सिर्फ भारत से नहीं, हम न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से भी जंग करेंगे। और मुझे ये सोच के परेशानी हो रही है कि अगर वो हार गए ये जंग तो फिर ये कतर की तरह जबकि इंग्लैंड आई थिंक बोरिस जॉनसन ही अप्रिशिएटेड इमरान खान इनिशिएटिव ऑफ, हाँ लेकिन ये बोरिस जॉनसन ने ही अप्रिशिएटेड इमरान खान इनिशिएटिव ऑफ 10 बिलियन ट्रीज एंड ही सेड दैट वी हैव प्लानिंग टू डू द सेम इन यूके। वो मतलब हर चीज के। अच्छा, ये कब हुआ है? बोरिस जॉनसन अप्रिशिएटेड ही आल्सो सेड दैट इन यूएनजीए, ये जो हुई है अभी। नहीं, बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान ये को अभी रिसेंट में उन्होंने ये नहीं, बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान को इस चीज पे अप्रिशिएट किया है कि जो लोग जब यूके की ट्रूप्स विड्रॉ कर रही थी तो पाकिस्तान में ने उसमें फैसिलिटेट किया। बोरिस जॉनसन ने इस पे जरूर अप्रिशिएट किया है कि जब इंग्लैंड के अंदर कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा था तो पाकिस्तानियों ने कहा हमारी जान की तो कोई अहमियत ही नहीं है, चलो जाओ जाके कोरोना ने साढ़ा की कर लेना है। तो उन्होंने जाके वहां पर उनके साथ क्रिकेट खेला। लेकिन बोरिस जॉनसन ने ये बिलियन ट्री को कब वो किया है, ये थोड़ा सा I recently heard that ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, थोड़ा सा बताएंगी? मैंने भी रिसेंट में, अच्छा पुरानी होगी पर मैंने रिसेंटली ये क्लिप, I came to know about this clip recently, so I thought that he has recently said that during the assembly. ये जरूर अभी कहा है रिसेंटली कि आना चाहती थी टीम, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे जो है ना वो नहीं आ सकी। अच्छा, नहीं ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं जनाब, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। ये हम आपको मैंने साथ ही इसलिए गूगल कर लिया। मैं अपनी जहालत जो है, माजरत भी कर ली। नहीं जहालत की बात नहीं है। मैं आप डिनाइल के बहुत शौकीन हैं एंड आई लाइक। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये देखो यार, जो अच्छी बात है ना वो हम दिखाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि मैं बायस नहीं हूँ। When he said that, you can also read that. नहीं तो मैं अब दिखा रहा हूँ ना, देखो अब तो मैं सबूत दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे सबूत मांगा, आप मुझे सबूत नहीं दे पाई। मैं दुश्मन होते हुए भी सबूत लेकर आ रहा हूँ। मैं न्यूट्रल इंसान हूँ, अब ये लोगों को पता होना चाहिए। स्क्रीन कंट्रोल आपके पास है, नहीं तो शायद मैं भी कर देती। शायद अभी मैंने जैसे आपके साथ आप मुझे बता देती तो मैं शेयर कर देता। आपने तो बताया भी नहीं ना, देखिए गलत बात है। अच्छा, बोरिस जॉनसन अप्रिशिएट्स इमरान खान फॉर बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद ये पूरी नेशंस की न्यूज है जनाब, ये आप देख सकते हैं। और वाकई में जी बोरिस जॉनसन ने इमरान खान को अप्रिशिएट किया है। इतनी खुशी की बात है कि मेरा ख्याल से पाकिस्तान की हर सड़क के ऊपर, हर गली कूचे के अंदर मिठाइयां बटनी चाहिए। क्या ख्याल है? I don't know what session was it, like लिखा है अभी कॉन्फ्रेंस या सेशन, उसमें he said that in his own parliament, I think parliament का जो भी इनके होते हैं सेशंस। जी जनरल असेंबली का जो सेशन आजकल चल रहा है, नहीं अपने सेशन में बोला है शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट एड्रेसिंग, इसमें लिखा हुआ है एड्रेसिंग द पार्टिसिपेंट्स इन UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन। द UK PM termed the environment friendly steps taken by पाकिस्तान एज एग्जाम्पलरी। तो ये जी उन्होंने तारीफ कर दी है। बाइडन ने तो कॉल नहीं कर दी, इसने तारीफ कर दी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। वैसे ये देखें, ये मैं आपसे एग्री, लेकिन नहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जी बाइडन के अलावा जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर है उसने भी कोई 1 साल से कॉल नहीं की, वो भी कोई न्यूज गर्दिश में ऐसा 20 महीने से उसने कायम इमरान खान से बात नहीं करता। आप अच्छा, कहा कि काफी ज्यादा जो यानी सीपैक पे काफी ज्यादा जो प्रोग्रेस हो रही थी लास्ट विजिट में वो बिल्कुल रुकी हुई है और मुआहदे चेंज हो रहे हैं और काफी ज्यादा नाराजगी का पहलू नजर आया है। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे लगता है तुम्हारे वो जो यूथ डैश दोस्त है ना, उन्होंने तुम्हारी ऐसी की तैसी फेरती नहीं है। तुम आजकल जो है ना जरा पटड़ी से उतर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एनीवेज इट्स अ गुड थिंग अगर इमरान खान को अप्रिशिएट किया गया जी बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, बिलियन ट्री सुनामी लग रहा है, इट साउंड्स वेरी गुड। मुआज, आप लाहौर में रहते हैं, छंगा मंगा के जंगलात का क्या हाल हो रहा है आजकल? दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जंगल था, ये खत्म हो गए, खत्म हो चुके हैं, ऐसे ना होने के बराबर रह गए हैं। पता नहीं कौन सा जंगल रह गया है, अब तो वहाँ झाड़ियां जरूर रह गई हैं। जो एक जंगल का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है अब तो। ये बात मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज बोली तो बहुत जाती है कि जनाब हम बिलियन ट्री सुनामी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जहां पे इमरान खान साहब की एग्जिस्टिंगली हुकूमत है वहां पे मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपके पास
इट्स नथिंग लाइक कि ये सोचने की जरूरत है कि एक एग्जिस्टिंग दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जंगल हुआ करता था और अब वो बिल्कुल नहीं रहा, तो बिलियन ट्री थोड़े से वहां पे भी लगा दें तो मेहरबानी होगी वैसे तो, ऐसे ही ताकि बोरिस बोरिस जॉनसन लाहौर की में तारीफ बहुत के पीछे जरूरत है कुछ बात सर। तो हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, लाहौर जो है इस टाइम अगर आप देखा जाए तो, अगर लाहौर की सराउंडिंग्स में आपको 2 मिनट की बात में कवर करना चाहूँ ना, कि अगर लाहौर का रकबा देखा जाए, एक तरफ शकुपुरा तक चले जाएं, एक तरफ आप बॉर्डर तक चले जाएं, एक तरफ आप यानी कसूर तक चले जाएं, और इवन डैट लाहौर का यानी एक साइड अगर देखें वो मांगा तक, तो आपको कहीं पे कोई दरख्त नाम की चीज नहीं नजर आ रही। इवन डैट जब इन्होंने ये केनाल रोड की एक्सटेंशन की थी आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो कोई 12,000 के करीब दरख्त काटे गए थे, ठीक है, इस शर्त की बुनियाद पे कि उनकी जगह पे अल्टरनेट ट्रीज लगेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लगा, वो कहाँ लगे हैं आज तक मुझे नहीं पता। लाहौर में इस टाइम दरख्त नजर ही कोई नहीं आता सर, किसी रोड के ऊपर। इवन डैट आपकी जो यानी मोटरवेज हैं उस पर आपको कुछ नहीं नजर आता। जो मेन केनाल रोड है, आप तो उस पर इतनी गर्मी होती है कि आप सफर नहीं कर सकते उसके ऊपर भी। यानी एक वक्त केनाल रोड को ठंडी सड़क कहा जाता था। यानी तो ये किताबों में बातें ना नजर आए, खुदा के लिए को थोड़ा सा हमें भी ये चीज आंखें खोलनी चाहिए कि नजर भी तो आए भाई कहाँ दरख्त लग रहे हैं और कौन से लग रहे हैं। ये तो नहीं कि वो जितना इस्लामाबाद में वो बेरी के दरख्त लग गए थे और पता नहीं क्या, वो एक पूरा स्कैंडल आया था इस्लामाबाद के दरख्तों के बारे में भी, कि वो एक खास मौसम में एक वो कीड़े पैदा करते हैं जो। जी जी बिल्कुल, वो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये मौजूद है, लेकिन एनीवेज ये चीज बड़ी काबिल गौर है और मेरा ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को बिलियन ट्री सुनामी के साथ, क्योंकि इस वक्त ये इनका ये नारा है, इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हमारा आर्टिफिशियल जंगल हुआ करता था उसकी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, उसके दरख्त काटे जा रहे हैं, तकरीबन जंगल ना होने के बराबर रह गया है। खुदारा नए पार्क्स नए जंगल बनाने के बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जंगल है उसको दोबारा से आबाद करें, क्योंकि जब आप उसको आबाद करेंगे तो पाकिस्तान के पास लाइक इट वाज वन ऑफ द प्राइड वी हैड, और वहां पे बहुत सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। वो इस तरह की चीज अंग्रेज बना गया था, हम उसको संभाल भी नहीं पाए। तो ताकि बोरिस जॉनसन के साथ हम भी आपको अप्रिशिएट करें। तो खैर आज मरियम जो है, मुझे बड़ी खुशी, मरियम ने अपना एक पॉइंट प्रूव किया है एंड आई लाइक एग्री टू दिस। ठीक है, तो जनाब हाँ, लेकिन मैं मरियम की ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहने दूंगा। मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं खान साहब की स्पीच से। Okay. Because now the US-led coalition is now invading Afghanistan, and it could not happen without Pakistan providing all the logistical support. What happened after that? The same mujahideen that we had trained that fighting foreign occupation was a sacred duty, a holy war or jihad, they turned against us. We were called collaborators. They declared jihad on us. Yeah. Then all along the tribal belt bordering Afghanistan, the Pakistan semi-autonomous tribal belt, where no Pakistan army had been since our independence, they had strong sympathies with the Taliban, Afghan Taliban, not because of their religious ideology, but because of Pashtun nationalism, which is very strong. जी, तो क्या कहेंगी मरियम, आपका इसके बारे में मुझे डेफिनेटली पता है कोई एक अच्छा सा रिव्यू होगा, तो मैं चाह रहा हूँ आगाज हम अच्छे से करें। Okay. I believe that the point he raised is right. यही हुआ था, फैक्ट तो यही है कि यही हुआ था। अब आप बता दें, मेरा तो ख्याल है कि यही हुआ था और इसीलिए वो सारा कुछ हुआ था जो यही हुआ था, और इसीलिए वो सारा कुछ नहीं होना चाहिए था जो हुआ था। जैसे कि lots of suicide bombing in different cities of Pakistan, along with the most you can say that shocking incident of Peshawar, which still we haven't forgotten. तो वो सारी चीजें जो भी हुई वो सारी इसी को ट्रिगर की थी, because they are the ones who said that why are we supporting and why we are giving them bases and supplying them things, that's why they declared, हम पे भी उन्होंने जहाद डिक्लेयर किया था। तो यही हुआ था। अब आप बता दें जी मुआज, आप इसमें क्या
नहीं मैं कुछ मैं डिफरेंट बात जरा सी वो जी, जी, sure. मैं स्पेशल Welcome. चाइल्ड हूँ। मैं जरा डिफरेंट बातें करता हूँ। मैं अब नॉर्मल हूँ मैं। अब आप मुझे चाइल्ड प्ले नहीं, हमें चाइल्ड अच्छा प्ले लगता है। जी जी अच्छा अच्छा, मैंने अगर एक माह पहले भी हमने एक छोटा सा, जब ये गवर्नमेंट आई थी उस टाइम भी हमने ये प्रोग्राम किया था कि जनाब ये हमें जो नजर आ रहा है ये वैसा नहीं है। और मैं समझता हूँ पता नहीं हमारी जो इस टाइम फॉरेन पॉलिसीज हैं वो क्या काम कर रही हैं कि एक तरफ आप जनरल फैज साहब जा रहे हैं, सॉरी टू से, पता नहीं कल को मेरे बाहर भी डाला ना खड़ा हो, वो जो चाय के कप पी रहे हैं, और एक तरफ आप तुम अमेरिका वैसे से भी बिगाड़ यूथ रहे हैं। डैश हो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होना चाहिए हर वक्त। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ हम अमेरिका से बिगाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चाइना से बिगाड़ रहे हैं, तीसरी तरफ हम जिनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे वही हमारे खिलाफ हैं। ठीक है, और ये अभी तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी हुई है, थोड़ी थोड़ी हमें पता लगेगा। मैंने लास्ट अपना जो प्रोग्राम था उसमें भी यही कहा था कि सर ये वही तालिबान है जो आज से 20-25 साल पहले थे, जिनके पास ना तो दिमाग नाम की कोई चीज है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। यानी ये जो समझ आती है ना बस वो कर जाते होते हैं, और इनके साथ मिलके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे मेन चीज आप ये देखें, इसको गवर्नमेंट बताना नहीं चाह रही है, हल्की फुल्की सी बात डिस्कस में कर रही है, डॉलर आपका हाथों से कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है, 170 72 75 तक टच करके आया ओपन मार्केट में। ठीक है, रीजन क्या है कि क्या जब आपकी बॉर्डर खुला हुआ है, कितना बॉर्डर आपका सील्ड है, कुछ भी नहीं है, गाड़ियों में डॉलर भरे और ले जाए वहां से। मुआज जब अच्छी अच्छी बातें करता है ना, इसकी वीडियो फ्रीज हो जाती है। अच्छा, ये दोबारा फ्रीज हो गया। अच्छा मरियम, मैं एक चीज आपसे माजरत करता हूँ। मैंने शुरू में कहा था आपके तजिए घरेलू होते हैं, और आज आपने ना मेरी बोलती बंद कर दी। आज आप तजिए अच्छे कर रही हैं। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, खिराज तहसीन मैं देखिए, जो घरेलू तबसरे होती है ना, वो इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि वही असल जो तबसरे होते हैं। अपना मुल्क होता है वो अपने घर की तरह होता है, हाँ, और जो है उसको प्यार मोहब्बत से ही लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अच्छा, घरेलू आज की वीडियो में ना मैं एक बात बताऊं, आज की वीडियो में अगर हमें कोई कमेंट्स आए ना तो उसमें सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मरियम की होने जा रही है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा गालियां मुआज तुम जैसे गद्दार को पड़ेंगी जो कि एंड टाइम पे पलटी खा चुका है। अच्छा, तो अच्छा बात सिंपल सी। हाँ जी, बोलो बोलो। मैंने यही बात की कि देखिए सर, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक तरफ एक डायरेक्शन में लेके चलना पड़ेगा कि भाई हम चाह क्या रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के बिना आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, चाइना के बिना आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। ठीक है, और दोस्तियां आप कर रहे हैं अफगानिस्तान से, और वो कल की, अभी यहाँ पे मैं चाह रहा था कि अगर आपको कल की जो स्लाइड्स चल रही है, जो अभी उनके सोशल मीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने कहा कि जी पाकिस्तान दखल अंदाजी ना करे अफगानिस्तान के मामला में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या साबित हो रहा है, उसके बाद हमें क्या साबित वो कर रहे हैं कि भाई बस जितनी सपोर्ट चाहिए थी ना वो हमने ले लिया है, अब तुम कौन है और हम कौन है, तो अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, एक चीज अब आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मरियम ने जिस तरह से बात की, एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, और शुक्र है हमें एहसास हो रहा है कि हम इस्तेमाल हुए। वो अमेरिकन जो उस वक्त का जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त उसने जो बात की थी, उसने यही कहा था, उसने कहा था मैंने तो मुशर्रफ को कहा कि हमें अड्डे चाहिए, हमें फलाना चाहिए, धमकाना चाहिए। तो मेरा ख्याल था वो आगे से निगोशिएट करेगा, बहस करेगा, कोई पैसे मांग लेगा, कुछ करेगा। तो उसके बजाय वो तो लेट गया आगे से। ही लिटरली यूज दैट वर्ड। तो हमें शुक्र है, पहली बात तो ये कि हमें एहसास हो रहा है कि हम इस्तेमाल हुए थे, और हम शायद इस्तेमाल होने के लिए ही मौजूद हैं। लेकिन एक चीज खान साहब जो है ना वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिहाद का लफ्ज इस तकरीर के अंदर। ये तो छोटा सा एक क्लिप है, लेकिन अगर आप पूरी तकरीर देखें तो ये कहते हैं कि ये तालिबान जो थे उन्होंने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। वो जिहाद जो वो वर्ड्स की जो सिलेक्शन होती है ना, देखो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। माजरत के साथ खान साहब की जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इनको ये कहते हैं जी जुबानी तकरीर करते हैं, तो मैं कहता हूँ खुदा दा वास्ते ही लिख के कर लिया करो, और किसी से पता कर लिया करो कि अल्फाज का मतलब क्या है। हमारे यूथ डैश डैश जो हैं वो बिलावल का तो उर्दू पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं,
उसकी उर्दू नहीं अच्छी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन खान साहब की उर्दू ठीक भी कर लिया करो यार साथ में। वो मईशत को माशियत कहते हैं, पता नहीं वो मनशियात से जरा से मुतासिर हैं, क्या रीजन है, आई डोंट नो। जो जिहाद का वर्ड है ना, ये बड़ा सेक्रेड वर्ड है। जी, ये जो जिहाद का वर्ड है बड़ा सेक्रेड वर्ड है। जिहाद होता है जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ। जिहाद अपने फेलो मुसलमान जो होते हैं उनको मार मार के, मजलूम आम आवाम को मार के नहीं होता। जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके आम लोगों को मारना शुरू कर दें। तो जो खान साहब ये फरमा रहे हैं ना कि उन्होंने पश्तून नेशनलिज्म की वजह से हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया, तो ये जिहाद का वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करता, बहुत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं ना पश्तून जो है उन्होंने हमारे खिलाफ, अब मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड, लड़ाई शुरू कर दी। तो यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की सपोर्ट में पाकिस्तानी तालिबान जो थे वो खड़े हुए थे। और लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि जनाब, एक तरफ अफगान तालिबान है, एक तरफ पाकिस्तानी तालिबान है और एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये उन्हें कह रहा है अफगान तालिबान से कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है ना, आप हमें दे दो। उन्होंने कहा चल भाग जाए यहाँ से, तेरी ऐसी रीत ऐसी। वाई? जिस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगान तालिबान को मार रहा था ना, उस वक्त उनका साथ दे रहे थे पाकिस्तानी तालिबान। सो हाउ पाकिस्तान कैन थिंक, इवन थिंक अबाउट इट, कि अफगान तालिबान जो हैं वो अपने मुश्किल वक्त के साथी को उठा के पाकिस्तान को दे देंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एपीएस पे हमला किया था। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद चले, आपने एपीएस पे तो हमला कर दिया, एपीएस के हमले के ऊपर तो फिर बात ये हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके कहा कि हमें ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको हमें माफ कर देना चाहिए। पाकिस्तानी तालिबान के बारे में बात की। तो ये चीजें वो डंडियां जोड़ती हैं उसके ऊपर भी कि पाकिस्तान इसमें किस तरह से इन्वॉल्व था। पाकिस्तान जो है उसने यूएस के हाथों मुफ्त में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के हाथों इस्तेमाल जरूर हुआ है, लेकिन उसने पैसे लिए हैं। कितने लिए हैं वो तो अब वो कहते हैं ना, बिकने वाले को अपनी कीमत का एहसास होना चाहिए। उसने कम कीमत मांगी तो देने वाले ने कीमत दे दी, राइट? अब आप दुकान पे जाएं, दुकानदार कहे ये, आप पूछें जी ये कप कितने का है, जिसमें आप चाय पी रहे हैं मुआज अकेले अकेले, तो पूछे वो कितने का कप है, और आप दुकानदार कहे कि ये 100 रुपए का कप है, जो कि शायद अब पाकिस्तान में नहीं मिलता होगा इतने का, लेकिन 100 रुपए का कप है, और आपके नहीं मैं तो 500 ही दूंगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। $1 शॉप पे मिल जाता। हाँ, अच्छा भाई, डॉलर भी 170 का हो चुका है, $1 शॉप, 100 का वहां पे भी नहीं मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि वो आपको जबरदस्ती तो पैसे नहीं देगा ना, यू हैव टू आस्क फॉर योर प्राइस। तो अगर हम अपने आप को कम पैसों में बेच रहे हैं तो इस्तेमाल करने वाला तो इस्तेमाल करेगा ना भाई, वो तो गोरा बनिया है इस मामले में। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए, और खान साहब ने ये चीज बेसिकली ओवरऑल एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान का रोल, और ये बाय द वे ईरान में जाके भी एक्सेप्ट करके आए हैं कि जी हम ईरान में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से होती है। फिर ये जाके अफगानिस्तान में भी एक्सेप्ट करके आए। अच्छा, हमारा एक बड़ा मसला है, एक तरफ हम नाचते हैं कि जी हमने अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, और हमने बस अफगान जो तालिबान ने एक्चुअली हुकूमत वहां पे संभाली है ना, वो हमारी वजह से संभाली है। अच्छा, फिर हम कहें पाकिस्तान अफगानिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर मेरे जैसे कुछ बेवकूफ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करे, और तुम पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हो। यार, इनके अंदर कोई अकल शर्म है ही नहीं कोई, यानी वो किसी किस्म का कोई आप कह लें कि एक जगह ठहरते ही नहीं है ये लोग। तो मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी अगर आप लोग कोई एंडिंग रिमार्क्स इस पे देना चाहें। देखिए वही चीज है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ ये तुम्हारे अंदर का यूथ डैश डैश निकला है बाय द वे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कौमे यूथ के साथ साथ बात आते हैं कि वो एक जो तालिबान ने भी कहा कि कठपुतली हुकूमत ही है, ये बिल्कुल एक 2 सालों तक हम सारे यूथ डैश डैश को ये बात वाजे होती जा रही है। अब मिस मरियम पता नहीं इसको इत्तेफाक करना चाहेंगी या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी से थोड़ा थोड़ा। जी मरियम, आपको एंडिंग रिमार्क्स इस सिलसिले में देंगी? देखिए, वही बात आप जैसे हमेशा कहते हैं कि हम कोई प्रोफेशनल एनालिसिस तो इस वक्त कर नहीं सकते,
लेकिन मेरा ख्याल है कि चीजें काफी डिसऑर्गेनाइज्ड है। आप किसी के साथ जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड है, आप किसी के साथ जो है वो दुश्मनी मोल भी नहीं लेना चाहते, आप बड़के भी मार रहे हैं, आप बड़क भी नहीं मार सकते, यू स्टैंड नो वेयर बट यू आर इन द सेंटर ऑफ एवरीवेयर। तो आई मीन यस, ये जो आपने यूज होने वाली बात की, मुझे भी लगता था कि यार हर कोई हमें कहता है अब हमें, मतलब लाइक वी आर रेडी टू फाइट फॉर एवरीवन, वी आर रेडी टू स्टैंड फॉर एवरीवन एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, डेफिनेटली। वही आपकी सारी बातें मैं सुन रही थी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि stand with some one thing, don't you know मतलब वो जिसे कहना है ढीले पड़ जाना वाला, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। यू हैव टू स्टैंड विद व्हाट यू बिलीव। फिर अगर दुश्मनी आप मोल लेते हैं या नहीं लेते, तो ऑलवेज रिमेंबर योर सुपर पावर, यू आर नॉट लेस देन एनीवन। तो दैट्स व्हाट आई इन द यू नो एक शॉर्टेस्ट रिमार्क में यही दूंगी कि हमने स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारा बिलीव क्या है, हमारा ये भी बिलीव है, हमारा ये भी बिलीव है। हम इधर भी निकल जाते हैं एक्सक्यूज मी, हम इधर भी निकल जाते हैं, हम ये मतलब हम किसी एक चीज पे स्टैंड नहीं लेते एज ए नहीं, नेशन। हम दो नंबरी भी दो नंबरी के साथ करते हैं। हर चीज में आपने हाथ डालने हैं, आपका जो हाथ है वो हर आपकी जगह पे होना चाहिए। आई मीन आपकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, नेशनल इंडिविजुअलिटी भी होती है, जो कि आपको एज कलेक्टिव कम्युनिटी आपको रिप्रेजेंट करती है। तो वो नहीं है ना, हर कोई अपने तफरकों में है। आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना, इन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, और तरह से आपने और तरह से नहीं छोड़ना, ठीक है ना। कोई अभी भी कहता है यार काश PMLN वापस आ जाए, लाहौर बर्बाद हो गया है। कोई कहता है कि जी PPP था तो ही सारा कुछ था, ये तो बाकी सारे ये आखिरी वाली बात जो है ना, ये डायरेक्ट मेरे पे ना जो आपने निशाना लगाया है, मैं समझ रहा हूँ। ये देखें, मरियम को सजा मिली है, मरियम फ्रीज हो गई, मरियम फ्रीज होगी, इनको सजा मिली थी। मैं फ्रीज बिल्कुल नहीं हुई और मुझे सजा भी नहीं मिली। और मेरे ख्याल से देयर इज कोई एक हमारा कोई एक नेशनली हमें एक चीज पे इकट्ठे कहीं पे इकट्ठे होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं, कहीं पे एक कहीं पे यूनाइटेड होना चाहिए जिसपे हम सारे एग्री करें एज अ नेशन, एवरी इंडिविजुअल, और फिर हम उस चीज को लेके चले। फिर आपका कौन दुश्मन बन रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आपका कौन दोस्त बन रहा है, मे बी इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट। यू जस्ट हैव टू, देखिए वही बात है कि अब हमें नेशनल इंटरेस्ट सीख करना है। हाँ, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक तरफ हम गाने निकाल रहे थे क्योंकि हमारी फौज का कोई काम तो रहा नहीं है, वो गाने बड़े अच्छे अच्छे निकालती है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। और आज हम कह रहे हैं यार वो बड़े नेक लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, तो उनको आम माफी का ऐलान हो जाना चाहिए। तो गद्दारी की बू फैलती जा रही है हमारी इस पॉडकास्ट में, और मैं चाहता हूं कि एक और मतलब we have to stand, we take stand on something and believe it। यार आप तो जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं यार। वो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था ना, हम दो नंबरी के साथ करते हैं, ये प्रॉब्लम। हाँ ना, वही अच्छा, ये मेजर अदनान समी खान ISI एजेंट हैं जो इंडिया में हमारे मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू हिम। और इस वक्त I was inspired by his piano playing, और मैंने पियानो खरीदा था सबसे पहले अदनान समी खान के पियानो को देख के। I would like to देखें, ये जो है ना, ये ISI एजेंट हैं, और इन्होंने इंडिया में इस वक्त ISI के जितने ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, वो असल में मेजर अदनान समी खान की वजह से चल रहे हैं। उसके बावजूद ये जो शख्स है ना, ये सैयद हसन 8696, इसके ये दरमियान के दो फिगर से आप अंदाजा लगा लें कितना अच्छा इंसान है। तो इंडिया कब जा रहा है गद्दार बाप को मिलने, इसने अजान समी खान जो है इसको बोला है। और अजान समी खान का मैं इस लड़के को देखा नहीं है ना, मैंने फजूल से गाने बना रहा होता है, मैं तो एक दफा सुनने की कोशिश की, फिर मैंने बंद कर दिया। लेकिन इसका जवाब बहुत अच्छा है यार। इसने कहा अपने मुल्क पाकिस्तान से अपने वालिद साहब से मिलने कहीं भी जाऊंगा, वालिद है मेरे, चिल करें यार और प्यार फैलाएं। तो मेरा ख्याल से द रिस्पॉन्स वाज रियली वेल यार। आप ये नहीं हर किसी को उठा के आप गद्दार बना देते हैं। और मेरा ख्याल से ज़ेबा बख्तियार साहिबा जो हैं, जो इसकी वालिदा है इस लड़के की, she is staying in Pakistan. She was offered roles in India as an example, और उसके बाद वो बंदी इंडिया में काम कर सकती थी, but she decided to stay in Pakistan. There was only one movie which she did, we all liked it so much, है ना,
मैं हूँ खुश रंग मुझे जहाँ। वैसे वो कभी समझ ही नहीं आई फिल्म। मैं जब मैंने उस वक्त देखी थी तो मुझे समझ ही नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए देखी नहीं। तो लेकिन आ कहने गई का थी। मकसद ये है जरा कि वो आप अक्लमंद है ना यार। मैंने कहा मैं जरा स्पेशल चाइल्ड हूँ तो मेरा जरा सिलसिला डिफरेंट है। वो एक गाने की भी हाँ वो, लेकिन इट वाज अ गुड मूवी एनीवेज। और मेरा मकसद बात करने का ये, शी इज स्टिल इन पाकिस्तान, शी इज वर्किंग इन पाकिस्तान। और आप उस लड़के को, ठीक है उसका बाप वहां पे रह रहा है, उसके जो भी ख्यालात हैं व्हाटसएवर, उस लड़के के तो ये ख्यालात नहीं है ना, तो आप उसको बिला वजह में उसके बाप की वजह से गद्दार बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक आइडियोलॉजी जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की जरूरत है। तो एनीवेज आप लोग अगर क्विकली कमेंट करें फिर हम अपनी वो, क्योंकि ये हमारा वो क्या कहते हैं रिएक्शन वाला जो सेगमेंट है ना वो शुरू हो गया, तो हम मुख्तलिफ पिक्चर्स पे और वीडियोस पे रिएक्शंस देंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद अपने प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। दैट इज आवर फॉर्मेट, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जी मरियम, आपके इस बारे में क्या ख्याल है, क्विकली जरा बताइएगा। I told you that I was very fond of his singing. ऐ खुदा जिसने दी जुस्तजू, क्या मैं क्या कह रही हूँ, मतलब वो आपको समझ आ गई होगी जो हमद है, ठीक है ना। बस वो जो हम थी, I liked it. I liked his piano playing. I bought a piano after जो टीवी पे शोज आते थे उसके बाद। That's all I like him. I was not a very huge die hard fan kind of thing. तो अभी बेटा मुझे भी पता है है। आपको वो पसंद इसलिए भी है क्योंकि वो ISI एजेंट है। ये बहुत अच्छा किया था, बिकॉज जाहिर है वो कह रहा है मैं इंडियन वो देखे ना, इंडियन हूँ, मैं इंडिया के लिए कुछ आज भी वैसे करूंगा, पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो जाहिर है देखें तो सब मेजर वैसे अदनान समी खान जो कुर्बानी दे रहा है ना, वो कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, ये मैं कोई आपको नहीं बता दे रहा हूँ। सकता, कोई नहीं दे सकता। और अजान के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट अजान आंसर कोई वाज नहीं, आप वेरी देखें कि वो भी रिस्पेक्टेबल। he is paying giving respect to the country, he is paying respect to his father, so वो हर जगह पूरा पढ़ रहा है। तो गुड गोइंग अजान अली खान, जी अदनान जी समी खान, सॉरी जी मुआज, एनोनिमस मुआज। अच्छा वो हम आज के प्रोग्राम में, हाँ मैंने कहा आज के प्रोग्राम में हम एक टॉपिक जो शायद हमें लास्ट वीक आप लोगों ने कवर कर लिया है, ये जो अफगानिस्तान में सरीना होटल का नहीं वो लास्ट प्रोग्राम मैंने किया, अच्छा कि आपने याद कराया, उस उसके पर ऊपर भी भी हम बात एक करेंगे, बंदे, उसको ले आए आप टॉपिक नहीं है। पांच मंजिला अच्छा सलीना हाँ वो होटल बड़ी है। मजेदार चीज है वो। हाँ मतलब हाँ मैं अदनान समी के हवाले से वो एक पढ़ रहा था ना, तो उसमें किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ये जो हमारा मेजर अदनान समी खान है ना, इसी ने ये बेसिकली कंफ्यूजन डाली और जो है ना पाकिस्तान को चला दे दी, और पाकिस्तान की ISI ने जो है ना वो तीसरा और चौथा और 5वां फ्लोर जो था ना वो रातों रात जो है ना फौरन बना दी। वो सरीना का वो बम से उड़ा दिया और थोड़े मार मार के उड़ा दिया, ठीक है। और मे बी तो देयर वेल डन इनविजिबल। अदनान समी, ठीक है। तो वो कल एक बड़ा यार ये वैसे अर्नब गोस्वामी की मुझे समझ नहीं आती, और ये इंडियन चैनल के वैसे किसी की भी मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान, अभी मैंने पढ़ा था कि ही इज बैंड इन पाकिस्तान मतलब बिकॉज ही नहीं इज स्प्रेडिंग हेट फॉर पाकिस्तान, तो उसको जो है अपने कंट्री में वो कहीं भी नहीं ये है। ये पाकिस्तान के अलावा देखिए, मैं सोचती हूँ कि 15-20 साल पहले होता ना ये तो ये इंडिया पाकिस्तान का दोस्त पुराना होता। ये सॉरी आई एम सेइंग कि अगर 15-20 साल पहले होता ना हालात होते, जनरल परवेज मुशर्रफ वाले हालात होते, तो हाँ, मुझे यकीन है कि ये हमारी तारीफ ही करता, आ भी जाता मिलने के लिए पाकिस्तानियों से, दाद वसूल करने। अभी तो वैसे ही हर वक्त झगड़ा पड़ा हुआ है हर जगह। जी बहुत आप मैं बात बेसिकली कंप्लीट बता करें, ये मैं रहा इतनी था, देर जो है ना ये अर्नब गोस्वामी का क्लिप ढूंढ रहा हूँ, आप बात अपनी जारी रखें प्लीज। हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि ये बेसिकली आदमी जो है अर्नब गोस्वामी, इसके सिर्फ पाकिस्तान या पूरी दुनिया में लोग हेट स्पीच नहीं करते, ये इस तरह की यार ये बातें इसका अब नहीं, ये शुरू की बातें करता है। मुंबई में एक जी बोले आप जारी रखें अपनी 1000 बात। करोड़ रुपए का उसका मोदी जी का, ठीक है। हाँ हाँ मैंने कहा मोदी का ना एक स्टेचू लगा था मुंबई में 3000। जब भी कोई अच्छी बात करने लगता है ना, इस पे भी अजाब नाज़िल हो जाता है और ये खामोश हो जाता है। कुछ इंटेलिजेंस लगी है कि अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ मैं बता ये रहा था कि अर्नब गोस्वामी साहब जो है ना, ये आज से नहीं मुश्किल कोई काफी अर्से से इस तरह की चीजें खबरें
ब्रेकआउट करते रहते हैं, और इंडियन बहुत सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो इसके बारे में ना बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं। आज से मेरा ख्याल है कुछ 2 साल पहले 2019 में एक स्टैचू लगा था मोदी जी का, वो आया मुंबई में या दिल्ली में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जगह कहाँ पे लगा था। उसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस थी वो 3,000 करोड़ की तकरीबन, ठीक है। उसके बारे में इसने कहा कि ये इतना महंगा इसलिए बना है कि इसमें ऐसे कैमरे लगे हैं कि जिस आएगा डायरेक्ट पाकिस्तान नजर आएगा, यानी कि ठीक है। तो उस पे अच्छा। लोगों ने इसको बताया था कि भाई उसका जो मुंह है ना वो पाकिस्तान की तरफ तो है ही नहीं, तो तुम कहाँ से उसमें से पाकिस्तान दिखा रहे हो। और बड़ा अच्छा। मतलब स्टैंड अप कॉमेडीज ने बहुत इसके ऊपर मजाक किया था इस आदमी के ऊपर। तो ये आज से नहीं, ये शुरू से ही, आप अगर आप मीम्स देखें ना तो इसका वो एक क्लिप भी बड़ा मशहूर है, बस कुछ भी के नाम से, यानी जो लाइन है ना वो बहुत अच्छी तरीके कुछ नहीं बयान कर सकते। सही है। चलें, अब आपने ये बात की है ना, तो ये साथ ही क्विकली जरा हम ये क्लिप भी शेयर कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Last night when I challenged your sources, and then in a counter reply you said that on the Serena 5th floor of the Serena there is ISI guys who are staying over there on the 5th floor of the आपने कहा था ना 5th floor का। And then when I checked, when I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अच्छा, मजे की चीज ये है, ये क्या बेगैरत इंसान है यार, इसको शर्म भी नहीं आती। And what was his reply after that? That I missed. I don't know what was his reply, लेकिन मुझे पक्का यकीन है जिस तरह वो हंस रहा था ना, उस बेगैरत ने चीखें मारने के अलावा कोई रिप्लाई नहीं दिया होगा। और जिस तरह का ये है अरे इंडिया वाले बड़े सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी इसमें। यार वो इंडिया वाले, मुझे बाज़ औक़ात लगता है वो सारे मेरी तरह के स्पेशल चाइल्ड हैं, वो बेचारे अजीब गरीब बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ गलती हो गई है और ये वो, अदरवाइज इसके रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं, तो ये तो वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसकी आजकल। अभी तो यार इसका रिसोर्स 2 ही हो सकते हैं, जिस तरह मरियम ने कहा। एक हो सकता है मेजर गौरव आर्या, गोबर आर्या जिसको मैं कहता हूँ, वो भी एक फजूल किस्म की है, पता नहीं कहाँ के इंटरनेट से चीजें डाउनलोड कर करके कहता है मुझे ISI ने दी है। और मुझे लगता है पाकिस्तानी जो है ना वो उसको 50-50 हजार रुपए में ना इंटरनेट से चीजें डाउनलोड करके देते रहते हैं और कहते हैं कि भाई तू जा याशी कर, और वो बड़ा खुश होके ना वो चलाता है कि देखो मैंने इतने पैसे लेके ले लिए हैं। अच्छा, दूसरा इसको उनका रिसोर्स जो है ना वो मेजर अदनान समी खान है, और मेजर अदनान समी खान डिड सच अ गुड जॉब कि मैं कहता हूँ यार सल्यूट ऐसे बंदे को, मेजर अदनान समी खान, राइट। तो तमाम कौम को मेजर अदनान समी खान पे फख्र है। अच्छा, अब जब मेजर अदनान समी खान साहब की बात हो रही है तो मैं एक और इंतहाई मुहिब्बे वतन शख्सियत जो कि आने वाले रमजान में आपको इस्लाम सिखाएंगी और आपको हुब्बुल वतनी का लेक्चर 14 अगस्त को इंशाल्लाह ताला और 23 मार्च को देंगी, तो उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं। देखें, एक सहाफ़ी के लिए सादिक और अमीन होना बहुत ज़रूरी होता है। हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों पे मैं लानत भेजती हूँ। हामिद मीर एक गलीज़ इंसान है, एक कचरा इंसान है, और मुझे तो लगता ही बुरा है। मुझे हामिद मीर से नफ़रत उस वक़्त हुई थी जब इन्होंने आर्मी के अगेंस्ट बातें की थी। तो देखें, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारे लिए हमारी माँ का दर्जा रखता है, और हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बोलेगा, हमारी पाक आर्मी के अगेंस्ट जो बोलेगा, तो ऐसे लोगों का तो यहाँ पाकिस्तान में क्या काम है। ये तो लफाफा एंकर बकाऊ, आज इधर बिक गया, कल उधर बिक गया, परसों उधर बिक गया। तो ऐसे लोगों की कोई मेरे ख्याल में मयारी पर्सनैलिटी नहीं है। ये जो है मुनाफिक लोग हैं, और ऐसे लोगों से गुरेज करें। ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, और खैर पाकिस्तान का नाम तो बदनाम कर ही नहीं सकते। हमारा पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है। अच्छा, इसके मुंह से मुझे लगता है निकलने लगा था पाकिस्तान का नाम तो पहले ही बदनाम है। सही बदनाम है। जी, तो आप हामिद मीर के बारे में क्या कहेंगे, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इनके ख्यालात से इत्तेफाक करती हैं मरियम? यार इस बंदी का क्या स्टैंडर्ड है, इसकी इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो
I don't know मैं इसमें फॉलो कैसे, नहीं कर रहा। देखें नहीं ये मतलब I'm just ये generally saying कि मुस्तकबिल आप की ये इसको मुस्तकबिल की follow मादर कर रहे हैं। पाकिस्तान है। मादरे पाकिस्तान का अपना पर्सनल ग्रज है जो कि वो निकाल रही हैं। अब वो जाहिर है जब पर्सनल ग्रज होता है, यार मुझे याद है पहले भी बहुत इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसने कोई पर्सनल जेट में बैठ गई थी इसी जर्नलिस्ट के। अच्छा, मादरे और फिर पाकिस्तान से मैं इंतहाई इंतहाई माजरत चाहता हूँ। मादरे पाकिस्तान से ना मुझे ये ट्वीट जो है ना मुझे याद है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये जरा चलें। अपना पर्सनल ग्रज ये निकाल पिछले रही दिनों है ये शी। शहरियार अफरीदी साहब जो थे वो अमेरिका गए हुए थे और वहां पे भाषण दे रहे थे कि जी वहां पे बड़ी फाशी है और देखें माए बहनें बेटियां। तो हमने ये फिर किसी ने बड़ी मजेदार ट्वीट की हुई थी, इंपोर्ट्स और ये एक्सपोर्ट्स। तो हम शहरियार अफरीदी एक्सपोर्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जी सॉरी, मैंने कहा जरा सा आपको ये भी दिखा दें साथ में। जी जनाब। I don't want to comment on that. नहीं नहीं, आप अपनी बात को जारी रखिए। सॉरी। नहीं मैं नहीं जारी रखूंगी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शी इज अ टिकटॉकर, शी यूज्ड टू कोलैबोरेट विद संदल खटक and they both used to make fun of everybody, especially she targeted men from politics and her wordings were very double meaning kind of. Everyone liked them. यही बात है कि कोई चलो कोई बंदा कहते हैं ओके लेट्स सी क्या फन एलिमेंट है, कभी अच्छी बात भी करती है कभी बुरी बात भी करती हैं। रिस्पेक्ट तो हर किसी को ही चाहिए होती है एट द एंड। ये सारा कुछ इसीलिए करते हैं कि हम जरा फिर हम लाइमलाइट में आए, हमारा नाम हो। तो लेकिन बात है कि ये बेचारी इस वक्त जो है उसको इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उसने इन लोगों के अगेंस्ट कुछ केसेस वगैरह कर दिए थे और ये कह रही थी कि हमारे जेट में बैठी है, कुछ चोरी शोरी वो वाला मामला मुबशर लुकमान था जिसके जेट में बैठी थी, कुछ ऐसी थी ना। तो ये पर्सनल ग्रज लोगों से निकालने लग जाती हैं। इतनी बोल्ड लड़कियां थी, पार्लियामेंट के गेस्ट हाउसेस में जाके ठुड्डे मार रही हैं दरवाजों को, उनके आपने उनकी नई वीडियो नहीं देखी? उनकी जो नई वीडियो आई है ना वो इस वक्त बड़ी मशहूर हुई हुई है मरियम जी। मुआज दिखाने लायक है, दिखाने लायक है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं पता चला जी मुआज। हुई थी। मैंने कहा मैम कह रही वो वीडियो दिखाने के लायक है। मैं इसको हिंट के तौर पर उसका रेफरेंस देता हूँ। किसी जमाने में एक दोस्ताना मूवी आई थी, उसके अंदर जो है ना वो बेशक और जॉन इब्राहिम का भी वही सेम सीन। Is she doing it with संदल ये खटक? देखो इसने इसने Because इसने वो इसने उसकी दोबारा partner है। दोबारा दोबारा गलत बात की है ना, हुआ इसके था ऊपर दोबारा jogging अजाब का नाजिल वीडियो, हुआ, दोबारा फ्रीज हुआ है। ये भी डॉक्टर, ये भी अदनान समी खान ISI के एजेंट हाँ बन रहे हैं इस वक्त। नहीं मैं वाकई फ्रीज हो गया हूँ। मेरे पास तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं नहीं, चल अब रहा अब हूँ। अब 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 ठीक आ रहे हैं, बीच में हो गए थे मैं भी आप पे freeze अजाब नहीं होती। अजाब नाजिल हुआ था थोड़ी देर के लिए। अच्छा मैं ये बता रहा था मैम कि बहुत अर्से पहले एक दोस्ताना मूवी आई थी 2004 में। हेलो हाँ जी, हाँ उसमें जी। हम सुन रहे हैं। वो मैंने कहा 2004 में दोस्ताना मूवी आई थी ना, उसमें वो उन्होंने आपस में एक मादा लाडला बिगड़ गया। दूसरे को साबित कर लिया। बेसिकली एक सीन था जो फिल्म से निकाल दिया गया था। ऐसी ही वीडियो लीक हुई है इनकी भी। और मैम बड़ी फैन है वो भोले की, वो भोला रिकॉर्ड जो है उसकी, ठीक है। तो वो भोला साहब तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में क्लेम करते हैं। शायद मैं ओवर द इंटरनेट बताना ना ही चाहूँ तो बेहतर है, ठीक है। जो एक I आपको याद actually होगा कि like भोले the way, के अपने बेटे I like the way, मैंने कहा I जो like the भोले way he talks. हाँ वो भोले की अपने बेटे के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, गाड़ी वाली। अगर आपने वो देखी हो या ना देखी हो तो वो क्लेम जिसका यही बेटा वाली, करता है वो पता नहीं यही आपको क्या वाली कहता है। जिसमें वो आगे से गुजरते हैं और वो फिर उसको गालियां नहीं, देते हैं। अच्छा देखें, हमारी जो है ना नहीं। हमारी जो पॉडकास्ट है आज की वो जो है वो खासी जो है हमारे टाइमलाइन से जरा ऊपर जा रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको अब जरा सा सम अप करें। दिखाने को हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको दिखाएंगे। अलबत्ता देखें, मेरे नज़र में मेरे ख्याल में हरीम शाह की जो इज्जत और अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया क्योंकि उन्होंने पाक फौज के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया है पाकिस्तान में उसके बाद तो देखें कोई बात रहती नहीं है ना। उस मोहब्बत के बाद जो है वो आप, मेरा नहीं ख्याल इनके बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई, एक जिसकी डीपी या कवर फोटो के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर की कलमा लिखा होता है या पाक फौज की तस्वीर बनी हुई होती है, ये दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत लोग क्यों होते हैं? मे बी वो ये क्यों मैम ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कह दिया? नहीं, मैं आप ये कभी नोट कीजिएगा
कि अगर किसी की डीपी के ऊपर या कवर फोटो के आजकल वो ऊपर हाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह बहुत से लोगों ने लब्बैक या बोला। नौजुबिल्लाह, यानी या तो बहुत बड़ा मुसलमान नजर आ रहा होगा आपको वो, या बहुत बड़ा सच्चा पाकिस्तानी या मुहिब्बे पाकिस्तानी फौज नजर आ रहा होगा। आप मैं तो देखेंगे नहीं, मैं personally बड़ा नहीं notice करती। ये मैं बड़ा आपको अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा आपको बेगैरत मिलेगा वो बंदा इंसान, इससे अच्छा वर्ड नहीं है उनके लिए। ऐसे ही I don't इस बात ठीक पे है। हम 1 घंटा बहस कर सकते हैं और ये सच कह रहे हैं आप। You have to prove it. I don't know. I don't आप want to जाके say- चेक कर लें, और मुझे मैं आपको ये प्रूव करता हूँ, मुझे एक शरीफ आदमी लाके दिखा दें, मैं इसी पॉडकास्ट पे उस शख्स के हाथ चूमूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। अब वो आगे से आप मोहतरमा हुई और मुझसे हाथ ना चुमवाएं तो उनका अपना मसला है। वो लेकिन ये कि मैं आपसे ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कोई ऐसा शख्स मैंने अभी तक नहीं देखा जो ये कहे कि जनाब यानी उसकी ये हरकतें हो और वो यानी ये वाली उसका डिस्प्ले हो, अपीयरेंस हो, और वो बैकग्राउंड में शरीफ इंसान हो। तो ये चीज हमें, मेरा ख्याल से ये एक सवाल है जो देखने ये वालों के लिए रिसर्च छोड़े वर्क है। जाते हैं। आई थिंक ये काफी रिसर्च, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। इस पे सैंपल साइज और सैंपल का जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी जो है वो डेफिनेटली हासिल करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल से इसके साथ ही हम आज की पॉडकास्ट के लिए इजाजत चाहते हैं, इस सवाल को छोड़ते हुए लोगों के जहनों में। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा अच्छा शरीफ इंसान नजर आ जाए तो हमें जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।